दोस्तों, अगर आपको भी कभी प्यार हुआ है या कभी प्यार होने वाला है, अगर आप परेशान भी हैं, तो भी दोस्तों मैं आपको एक ऐसी बुक बताने वाला हूँ जिसको पढ़ करके ना आप उस फ़ील को, उस अनुभव को समझ सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मुसाफिर कैफ़े के बारे में। दोस्तों, एक ऐसी कहानी है जिसको पढ़ करके आपका जो दिमाग है, जो सोचने का तरीका है, हर एक चीज़ों से ऊपर उठ करके थोड़ा वक्त निकालेगा और इस बुक को पढ़ने के लिए आप मजबूर हो जाओगे। दोस्तों देखो, ये बुक देखने में कुछ ऐसे लगती है जो कि दिव्य प्रकाश दुबे की है। दिव्य प्रकाश दुबे की है ये मुसाफिर कैफ़े नाम की। दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ इस बुक में है क्या एक्चुअली दोस्तों, इसमें दो नाम हैं, एक है चंदर, एक है सुधा। तो जो चंदर है, चंदर लड़का है और जो सुधा है वो लड़की है। दोनों एक्चुअली एक टाइम में एक कैफ़े में मिलते हैं। तो जब कैफ़े में मिलते हैं तो थोड़ा बातचीत शुरू होती है। वो बोलता है, भाई हम लगता है कहीं कहीं पहले मिले हैं। तो ऐसे धीरे धीरे बात होती है, फिर ऐसे वैसे फिर जो चंदर है वो अपने घर चला जाता है, सुधा अपने घर चली जाती है। फिर एक दिन सुधा के घर जहाँ रूम लेके रहती थी वहाँ लड़ाई हो जाती है। फिर वो अचानक से चंदर को कॉल कर देती है और चंदर के रूम पे आके रहने लगती है। फिर धीरे धीरे दोनों आसपास अपने रहने लगे और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे एज अ लिविंग पार्टनर के तौर पे। और धीरे धीरे चंदर को सुधा से प्यार हो गया था और जो चंदर था वो चाहता था कि सुधा उससे शादी कर ले। और वो बार बार चंदर सुधा को कह रहा था शादी करने के लिए, बट सुधा मना कर देती थी कि मतलब हम शादी क्यों करें, बिना शादी के भी तो हम साथ रह रहे हैं ना। ज़िंदगी का आखिरी लक्ष्य केवल शादी ही नहीं है, ऐसा सुधा ने कहा। फिर धीरे धीरे लोगों में बातें हुई और धीरे धीरे और बहुत ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। ऐसे रात भर एक दूसरे के साथ रहने लगे। सुधा को चंदर परेशान करता था तो चंदर सुधा को परेशान करती थी। ऐसे दोनों में होते होते सुबह शाम ऐसे होता था। फिर चंदर जो है, एक टाइम आया चंदर का प्रमोशन हो गया और धीरे धीरे वह बड़ी पोस्ट पे हो गया। बट वो बोलता था कि एक दिन दोनों में ऐसे हुआ कि तुम लोग करना क्या चाहते हो। उसने बताया, भाई कि मैं ऐसे दूर कहीं पहाड़ों में जाना चाहता हूँ, मनाली में या मसूरी में, वहाँ अपना पार्टनर के साथ हनीमून मनाऊंगा और वहीं पे रह जाऊंगा, खो जाऊंगा। ऐसा बहुत सारा बात हुआ और फिर धीरे धीरे दोनों में आपसी संबंध बने और फिर जो सुधा थी वो प्रेग्नेंट हो गई और जो चंदर था वो परेशान हो गया। वो बोला कि भाई अब तो शादी करनी ही पड़ेगी, अब प्रेग्नेंट हो गया, नहीं तो इस बच्चे को हम क्या नाम देंगे, कैसे समाज में झेलेंगे। सुधा ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं शादी नहीं करूँगी, बाकी मैं सब झेल लूँगी, मैं सह लूँगी, मैं हैंडल कर लूँगी। फिर चंदर परेशान होकर लड़ झगड़ के वो भाग गया, बहुत दूर अपने खोज में निकल गया कहीं। फिर बाहर जाता है, फिर उसको रास्ते में जहाँ मसूरी है वहाँ पे एक पम्मी नाम की लड़की मिलती है जो भी वो भी कैफ़े वैफ़े खोलना चाहती है। तो दोनों पास साथ में मिलते हैं और एक दोनों मिल करके कैफ़े खोलते हैं। फिर दोनों साथ में रहने लगे, एक दोनों की स्टोरी साझा हुई, एक दूसरे के करीब वो भी आ गए। बट कोई ना, फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और एक दिन सुधा ने ऐसे ही आता पता करते करते वहाँ कैफ़े तक पहुँच गई और पम्मी ने उसको देखा और उसने पहचाना और उसको बैठा दिया ले जाके रूम में अपने, क्योंकि वहाँ रूम खाली नहीं था। तो फिर जैसे ही चंदर आया तो उसने उसको बोला कि तुम्हारा चाय लेके जाओ, कोई आगे अंदर में है जगह, उसको ले जाओ चाय दे आओ। तो वो चाय लेके अंदर गया और वो चौंक गया, परेशान हो गया। फिर ऐसे धीरे धीरे होता गया। फिर जो सुधा का बेटा था वो भी पैदा हो चुका था कुछ टाइम पहले, तो उसका नाम अक्षर था। वो वहीं उस देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। तो अचानक से वहाँ से कॉल आई कि उस बच्चे का पैर टूट गया है, किसी ने धक्का दे दिया है। तो वहाँ पे गए वो दोनों, फिर उसको उठा के लेके आए यहीं। फिर दोनों पास में रहने लगे, साथ में एक दूसरे से बातें हुई कि भाई तुम इतना दिन क्यों नहीं आए मिलने या मुझे लेने। वो बोला कि हाँ मैं सोच तो रहा था, लेकिन मुझे लगा तुम सब कुछ हैंडल कर लोगी, इसीलिए मैं नहीं आया।
बाकी मैं इंतज़ार कर रहा था। फिर दोनों एक साथ रहने लगे। फिर जो अक्षर था उसने बोला मैंने आपकी कुछ किताबें अपने घर में देखी है। फिर बातें बढ़ती गई। फिर उसने बताया ये रही तुम्हारे पापा हैं। और फिर बोला वो कौन है? फिर वो बोला वो बड़ी मम्मी है, पम्मी को। फिर सब साथ में रहने लगे और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बस यही था मुसाफिर एक कैफ़े में, दिव्य प्रकाश दुबे की है। एक बार इसको पढ़ना आप लोग, मज़ा आ जाएगा। ठीक है।